हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 तक क्लियर कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद आज के क्लास में जो है हम लोग को कुछ एग्जाम्पल बचता है, कुछ एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग को प्रश्नावली 8.4 को देखना है, ठीक है। तो आज जो एग्जाम्पल है उसको आज क्लियर करते हैं, ठीक है, आज के क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है एक चैप्टर को देखेंगे। तो आज जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पदों में व्यक्त करना है। पदों में व्यक्त करने के लिए जो है आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ sin A के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। किसको? cos A को, पहले cos A को, उसके बाद tan A को, उसके बाद जो है sec A को पदों में व्यक्त करना है sin A के पद में। तो cos A को क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos A को sin A के पद में क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? cos A का फॉर्मूला sin के साथ क्या होता था? फॉर्मूला बनता था √1 - sin स्क्वायर cos स्क्वायर बराबर, ठीक है, बनता था। cos स्क्वायर बराबर क्या होता था? √1 - sin स्क्वायर A हुआ, ये होता था। तो हम लोग को sin A के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो cos इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर बराबर होता था 1 - sin का स्क्वायर होता था, 1 - sin स्क्वायर A। तो cos इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1 - sin स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ये फॉर्म में आ गया। cos को क्या लिख दिए? sin के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, क्लियर। अब जो हम लोग को क्या करना है, अब किसको चेंज करना है? tan A को sin के फॉर्म में चेंज करना है। अब देखिए tan A को sin के फॉर्म में चेंज करना है। तो tan A को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin थीटा बाय cos थीटा। इसको sin A बाय cos A लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या है कि sin A के ही फॉर्म में, मतलब sin में ही चेंज करना है, तो cos नहीं आना चाहिए। इसका मतलब cos को हम लोग को खत्म करना होगा, cos को खत्म करना होगा। तो cos को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? cos को sin के रूप में लिखना है तो क्या कर सकते हैं? √1 - sin स्क्वायर A। तो देखिए ये cos में सिर्फ sin में आ गया, तो tan को क्या कर दिए? sin के फॉर्म में चेंज कर दिए, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है आप लोग को sec A को चेंज करना है sin के फॉर्म में। sec A को sec A को आप लोग क्या लिखेगा? 1/cos A। sec A को 1/cos A। लेकिन हम लोग को चेंज क्या करना है? sin A में। तो cos को हम लोग को बदलना होगा। तो cos को क्या लिखेंगे? 1/√1 - sin स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, चेंज कर दिए सबको, ठीक है, चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फिर नेक्स्ट सवाल चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि sec A × 1 - sin A × sec A + tan A = 1, ठीक है। तो LHS को हम लोग क्या करेंगे? लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखिए, sec A × 1 - sin A, sec A × 1 - sin A, और क्या दिया है? इंटू sec A + tan A, sec A + tan A = 1 हम लोग को प्रूफ करना है। तो LHS लेंगे, ठीक है। LHS लेंगे तो क्या होगा?
LHS लेंगे हम लोग का। LHS क्या? sec A इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec A प्लस tan A। इसको 1 प्रूफ करना, ठीक है, या sec A है, ठीक है, इसको 1 प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग को 1 प्रूफ करना है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। हम लोग को कुछ नहीं आए तो सबको साइन और कॉस का फार्मूला आप लोग को हमेशा याद रहेगा। यदि मानिए sec tan कुछ का भी याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में है साइन कॉस का फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, साइन कॉस का फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो सबको हम लोग चेंज कर देंगे साइन कॉस में, ठीक है। तो देखिए sec A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस A। ये तो साइन ए में है, ये है, ये साइन में है, ये है, तो ये 1 माइनस साइन ए हो गया। अब देखिए sec A को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस A, कॉस A, और tan A को क्या लिख सकते हैं, साइन A बाय कॉस A, ठीक है। सबको हम लोग चेंज कर रहे हैं, साइन A बाय कॉस A। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा फिर हम लोग का, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा। इधर क्या हो गया, इधर हो गया आप लोग का कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, तो कॉस और कॉस का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, कॉस, तो क्या कॉस स्क्वायर ए कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एक कॉस हो गया, कॉस ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए ऊपर में क्या कुछ फॉर्मूला आ रहा है, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, b की जगह साइन है तो b का स्क्वायर, नीचे क्या है cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, हो गया। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते थे, कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर ए, खत्म, 1 हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। यस सर। कोई भी प्रूफ करने वाला यदि क्वेश्चन आए तो कोई भी फार्मूला याद हम लोग को नहीं रहेगा तो कम से कम साइन कॉस का याद रखेंगे, सबको साइन कॉस पे तोड़ते जाएंगे, ठीक है, क्लियर। इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 14, ठीक है। एग्जांपल नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन है आप लोग को प्रूव करने के लिए cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A इक्वल टू cosec A माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec A प्लस 1, ठीक है। तो प्रूव करना है तो हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में हम लोग का दिया है cot A माइनस cos A डिवाइडेड बाय cot A प्लस cos A, ठीक है। क्या बोले आप लोग को, जब कुछ का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो साइन कॉस यूज कर लेंगे, ठीक है। तो cot A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A बाय साइन A, cos को छोड़ दिए, नीचे cot A को क्या लिखेंगे, cos A बाय साइन A, यस सर, प्लस cos A। यस सर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ देखिए cos cos आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पर नीचे साइन ए आएगा तो ऊपर हो जाएगा cos A माइनस क्या होगा, cos A माइनस cos A इंटू
साइन ए, Yes, sir. नीचे आप लोग का क्या हो जाएगा, नीचे भी साइन ए एलसीएम आएगा। जब साइन ए एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा, Cos A plus. कॉस ए कॉस ए इंटू साइन ए। Yes, sir. अब देखिए अब क्या करना है, इधर लिख दे, इधर लिख देते हैं आप लोग, लेकिन नीचे लिखेगा। Yes. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो दिख रहा है। देखिए कॉस कॉस क्या है, यहाँ कॉस कॉस सेम है, कॉस कॉस सेम है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। Yes, sir. कॉस ए यदि कॉमन लेंगे तो 1/sin ए लिख सकते हैं, Yes, sir. लिखेंगे माइनस 1 इंटू साइन ए हो जाएगा। नीचे देखिए सेम वही चीज करेंगे, Yes, sir. कॉस ए हो जाएगा आप लोग का 1/sin ए प्लस कॉस ए इंटू सॉरी प्लस 1 इंटू साइन ए। Yes. ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस कॉस खत्म हो जाएगा। Yes, sir. कॉस कॉस जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग का आएगा 1/sin ए माइनस 1 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1/sin ए प्लस 1 इंटू साइन ए। ये आया, हाँ. ये देखिए आप लोग को ये आया। 1/sin थीटा क्या लिखते थे, कॉसेक थीटा लिखते थे। Yes, sir. यही सोचना है कॉसेक कैसे आएगा, दिमाग में यही लेकर के चलना हम लोग को, कॉसेक कैसे लाना है। ठीक है, तो 1/sin ए क्या होता था, कॉसेक ए, Yes, sir. कॉसेक ए हो गया माइनस साइन ए। Yes, sir. इसको खत्म करो. अब देखिए यहाँ कॉसेक और रुकिए 1/sin ए कॉसेक ए हुआ Yes, sir. माइनस 1 into sin A. माइनस 1 इंटू साइन ए। Yes, sir. नीचे देखिए नीचे भी हो जाएगा कॉसेक ए Yes, sir. प्लस 1 इंटू साइन ए। Yes, sir. ये खत्म नहीं हो सकता है क्या, Yes, sir. तो यहाँ 1 नहीं हो जाएगा, Yes, sir. तो कॉसेक ए माइनस 1 हो जाएगा, Yes, sir. कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। Yes, sir. प्रूव हो गया हम लोग का। Hmm. इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 को। एग्जाम्पल नंबर 15 में प्रूव करना है हम लोग को साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हम लोग का LHS हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग साइन कॉस में तो है ही, चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज कर सकते हैं, ऊपर नीचे से जो है सब में कॉस से भाग दे सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को नीचे ये लाना है sec और tan, ये सोच के चलना है, तो हम लोग को कॉस से भाग दे देते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। ये हो गया। नीचे आप लोग को हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। ये हो गया। तो साइड में लिख देंगे ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से भाग देने पर।
जब भाग दीजिएगा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आता है? टेन थीटा। यस सर। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा ये खत्म हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस थीटा क्या होगा? 1 बाय कॉस थीटा हम लोग का क्या होगा? साइन थीटा होगा, यस सर। सेक थीटा होगा। अब देखिए साइन बाय कॉस 10 हो गया, कॉस बाय कॉस 1 हो गया, और 1 बाय कॉस क्या हो गया? सेक हो गया। यहां तक क्लियर कर लिए। अब हम लोग को सोचना है अब क्या कर सकते हैं। अब तो यहां से कोई फॉर्मूला निकल नहीं रहा। 10 को तोड़ेंगे तो फिर साइन कॉस लिख सकते हैं, या 10 को लिख सकते हैं स्क्वायर में, लेकिन हम लोग को सोच क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा नीचे लाना है। तो देखिए एक चीज इसमें कर सकते हैं, टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा था, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ऐसा क्यों किए कि अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जब सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे दोनों सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो देखिए अब जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है। तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यस सर। और माइनस 1 है, ये माइनस 1 जब सेक थीटा इंटू टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1 इंटू सेक थीटा हुआ, 1 इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा हुआ। यस सर। हो गया। अब देखिए नीचे क्या आ जाएगा आप लोग का? टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और सेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो गया। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1 होता था हम लोग का। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यस सर। नीचे भी बन रहा है 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा बन रहा है। यस सर। या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा। ठीक है, सॉल्यूशन करने के बाद तो ये भी हो रहा है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा यस सर। इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यस। अब देखिए ये सेम चीज हो रहा है तो खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। क्या आ गया? 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया। यही ना था प्रूफ करना, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। यदि किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इसको लिखिए। यहाँ के बाद आप लोग का एग्जाम्पल खत्म हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने